हरे कृष्णा जय श्री हरि। सनातन धर्म में कार्तिक मास का खास महत्व होता है। यह दिन पूर्णतः लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागृत होते हैं। उस दिन को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। उस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य जो रुके हुए थे वो प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठानी एकादशी से 2 दिन पहले अक्षय नवमी मनाई जाती है। माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन जो भी दान पुण्य पूजा पाठ किया जाता है उसका पुण्य फल अक्षय होता है, यानी कि उसका पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता। उस दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की जाती है और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंवले वृक्ष से उस दिन अमृत बरसता है, इसलिए आंवला वृक्ष की पूजा करके आंवला वृक्ष के नीचे भोजन पका के भोजन किया जाता है और आंवले वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। उस दिन आंवले वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव को पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद ब्राह्मण को भोज कराया जाता है, उसके बाद अपने परिजनों को और दीन बंधु को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया जाता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त पिंडदान भी किए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को धन दान, अन्न दान, सोना चांदी मुद्रा भी दान की जाती है और इसके साथ में आंवला दान भी किया जाता है। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन जो भी दान पुण्य किए जाते हैं उसका पुण्य फल अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाने और खाना खिलाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान उपदान किए जाते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है तथा पंडित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान उपदान कब किए जाएंगे और इस दिन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 31 अक्टूबर को प्रातः 10:03 पर होगा। चूँकि 31 तारीख को उदया तिथि है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन ही अक्षय नवमी मनाई जाएगी, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से 10:03 तक रहेगा। इस अक्षय नवमी पर कई दुर्लभ अपुण्यकारी योग बन रहे हैं। सबसे पहले वृद्धि योग बन रहा है। यह योग समृद्धि और उन्नति देने वाला है। इसके साथ ही पूरे दिन रवि योग का संयोग बनेगा, जिसमें किए गए कार्य सफल होते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवव्यास योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसे करने से शुभ कार्यों में बेहद ही सफलता मिलती है। अब चलिए जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन पूजा कैसे की जाती है। इस दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करें, माता तुलसी की पूजा करें। इसके साथ ही आंवले वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की विधिवत पूजा आराधना करें, जिसमें आंवले वृक्ष को जल अर्पित करें, हल्दी फूल कुमकुम से आंवले वृक्ष की विधिवत पूजा करें और घी का दीपक जलाकर आरती करें। उसके बाद 7 परिक्रमा करें। माना जाता है कि आंवले वृक्ष में भगवान विष्णु निवास करते हैं, इसलिए आंवले वृक्ष की पूजा आराधना करना विशेष माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन दान उपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद गरीब जरूरतमंद लोगों और ब्राह्मण को दान करें, जिसमें अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान किया जाता है। आंवला नवमी के दिन उलेन कपड़े यानी कि गर्म कपड़े का दान किया जाता है, कंबल के दान किए जाते हैं, स्वेटर शॉल का दान किया जाता है। इसके साथ ही आंवले का दान किया जाता है। तत्पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उन्हें भोजन कराएं। आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर भोजन करना बेहद ही लाभकारी होता है। तो इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें और व्रत पूजन संपन्न करें।
ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।